राधे राधे। आज हम बात करें पैसों के बारे में, लक्ष्मी के बारे में। क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी का एक स्वरूप धन भी है। धन से पैसा होता है और पैसे का दूसरा स्वरूप माँ लक्ष्मी को बताया गया है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है और धन की कमी की वजह से आप पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं या अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं और आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, उसकी वजह से आप वो चीज़ हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप में पूरी लगन भी है। लेकिन अगर आपके पास पैसा होता तो हो सकता है कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते तो उसके लिए कोचिंग जाते, उसके लिए क्लास लेते, उसके लिए कॉलेज जाते और फीस जमा कराते और फिर आपका जीवन सही होता। लेकिन आपके पास धन की कमी होने की वजह से आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो जिसकी आपको कामना है, जिसकी आपको इच्छा है, जिसमें आपको जुनून है, जिस लक्ष्य को आप प्राप्ति करना चाहते हो। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन की कमी होने की वजह से आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो आपका आज से एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे हर तरीके से पैसा चाहिए और पैसे को आकर्षित करने का आपको नियम आना चाहिए। पैसे कैसे आप अपने जीवन में खींच सकते हैं। देखिए, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर इंसान का मन और चित्त एकाग्र है तो पैसे को अपनी तरफ खींच पाना बहुत आसान है। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो पैसा, जब माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न हो जाती है तो पैसा तो आप अपनी तरफ कर ही रहे हैं, खींच ही रहे हैं। क्योंकि पैसे को खींचने का सबसे पहले नियम है कि पैसे की तरफ ना भागना, बल्कि पैसा कौन है, माँ लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है। तो आपको माँ लक्ष्मी को मनाना है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी मनी हुई है, राजी है, प्रसन्न है, वहीं आपके पास पैसा ही पैसा है। तो आपको नोटों की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको माँ लक्ष्मी की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने माँ लक्ष्मी के नियम जान लिए, अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, तो पूरे जीवन में आपके पास इतना पैसा होगा कि जीवन में आप बहुत ज़्यादा तालाब कुएं बनवा सकते हैं, आप जानवरों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्यों में पैसा लगा सकते हैं, आप वृद्ध आश्रम बनवा सकते हैं, आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप बड़े बड़े स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। मतलब जितनी आपको कमी महसूस थी ना पैसों की, आप अपने जीवन में हर वो कार्य करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन नहीं लिए, वैसे कॉलेज आप बना सकते हैं माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करके। अगर इंसान का लक्ष्य बड़ा है और वो चाहता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके मैं हर वो काम करूँगा जिससे जीवन में मुझे नहीं मिला, क्योंकि आप तो हमेशा यही चाहेंगे कि जिस प्रकार आप कॉलेज नहीं जा पाए पैसों की कमी की वजह से, तो दूसरे बच्चे का जीवन वैसा ना हो जैसा आपका हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे को जाने के लिए पैसे दे सकते हैं। तो भगवान आपको इतना पैसा आपके पास लाएगा या लाएंगे जिसकी कमी आपको महसूस हुई है, जिंदगी भर वो कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। देखिए, जीवन का एक नियम कहता है, अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में शिद्दत से सोचना चाहिए। आपने अब तक ये सोचा कि जीवन में मेरे पास पैसा नहीं है आपने सोचा, इसकी वजह से आज तक आपके पास पैसा नहीं हुआ। आज से अगर आप ये सोचेंगे कि मैं धनी हूँ, धनवान हूँ, पैसा मेरे पास है और मैं हर वो कार्य कर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो आप देखिएगा कि आपके पास पैसा आने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि पैसे का दूसरा स्वरूप माँ लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, उसका भी नियम होता है। आपको ध्यान करना है, जैसे मेडिटेशन होते हैं, तो मेडिटेशन करने के लिए ध्यान मुद्रा में आपको जाना है। हर रोज आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 3:15 पे उठे और आप देखेंगे कि कम से कम आपने 41 दिन तक ध्यान किया, तो माँ लक्ष्मी 41 दिन में प्रसन्न होती है और होने के साथ साथ आपको ब्रह्मांड वो सब कुछ ला के देगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसकी आप मेहनत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करेंगे? सबसे पहले तो आपके शरीर में 7 चक्र है, उन 7 चक्रों को आप एक्टिवेट कीजिए किसी भी प्रकार से, ध्यान की मुद्रा से। जैसे जैसे आपके शरीर में 7 चक्र एक्टिवेट होंगे, दिव्य ऊर्जाएं उनमें आएगी, वैसे वैसे आपके पास पैसा भी आएगा, वैसे वैसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। ध्यान में आपको हमेशा अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जैसे आप सांसों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे,
आपके आँखों के बीच में आपको एक बिंदु नज़र आएगा, पीले कलर का, ऑरेंज कलर का। आप उस बिंदु पर ध्यान लगाएँगे। आप धीरे-धीरे उस कल्पना करेंगे कि आपको माँ लक्ष्मी का स्वरूप नज़र आ रहा है। 16 श्रृंगार माँ लक्ष्मी के आप देखिए, माँ लक्ष्मी के हाथों को देखिए, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजित है, ऐसा आप देखिए, कल्पना कीजिए, सोचिए। मतलब कुल मिलाकर आपको हर दिन हर पल माँ लक्ष्मी के बारे में सोचना है। माँ लक्ष्मी के चरण कमलों को देखिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माँ जो आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में बैठी है, उनके आशीर्वाद को आप देखिए। तो जैसे जैसे आप माँ की कल्पना करेंगे, जैसे जैसे अपने चित्त में उतारेंगे, अपने ध्यान में उतारेंगे, आप सोचेंगे कि आप पैसों को आकर्षित कर रहे हैं, आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सात्विक भोजन करना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको प्रेम पूर्वक रहना है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि कुंडली जब जागृत होती है इंसान की, तो उसके लिए इंसान को सात्विक भोजन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मन और चित्त को एकाग्र करना चाहिए, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। आपको गंभीर रहना है, आपको शांत रहना है। जब आप अपना स्वभाव बदलेंगे तभी आपको किसी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको अपना जीवन कुछ दिनों के लिए बदलना है, ताकि आपके जीवन में जो धन से संबंधित कमियां हैं वो किसी भी प्रकार से पूरी हो जाए।